हेलो बेटा, मैं पवन सिंह। हमारा चैनल फिजिक्स ज्ञानम। और आज हम फाइंड आउट करेंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब है कि कोई कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, वो ऐसे रीजन में पड़ा हुआ है जहाँ पर पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो उस कंडक्टर पे कितनी फोर्स लगेगी वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो बेटा, इसके लिए क्या करना है, हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर लेते हैं। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, और इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हम एक कंडक्टर रख लेते हैं। हमने एक कंडक्टर रख लिया। अब मान लेते हैं कि इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, जो मैंने अभी शो की है। तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, क्योंकि हमें मालूम है कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में। सो मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में लग रहा है, जो मैंने यहाँ पे शो की है। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कौन सा है? जेड एक्सिस है। सो अब ये देखिए, एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। ये ऐसे रीजन में पड़ा है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड करके इस कंडक्टर पे कितनी फोर्स लगेगी? सो असल में क्या होता है कि फोर्स जो है वो कंडक्टर पे नहीं लगती, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उन पे लगती है। सो जितने भी इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर है उन पे नेट फोर्स कितनी लगती है वो हम फाइंड आउट करेंगे। उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इन सभी इलेक्ट्रॉन्स में से कोई एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लेंगे। उस एक इलेक्ट्रॉन पे हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे पहले, फिर उसको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारी नेट फोर्स आ जाएगी कंडक्टर पे कितनी है। सो इस प्रोसेस को करने के लिए हम मान लेते हैं कि n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं n। और मान लेते हैं a क्या है? इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और L क्या है? इसकी लेंथ है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? इसका वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू एल, इतना वॉल्यूम हो जाएगा। अब हमें जैसे मालूम है कि N हमने क्या कंसीडर किया, यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, और इसका टोटल वॉल्यूम कितना है कंडक्टर का? AL। सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे कंडक्टर में? वो हो जाएंगे कि जितने इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम में है इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। टोटल वॉल्यूम कितना है कंडक्टर का? A इंटू एल। सो ये हमारे पास आ गए कि कंडक्टर के अंदर कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब हमें मालूम ही है कि करंट और इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। वो हमें मालूम है कि I किसके इक्वल होता है? NEA BD के इक्वल होता है। ठीक है, हमें ये मालूम ही है। और दोनों तरफ L से मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ ऑफ कंडक्टर से क्या आ गया? NEA BD इंटू एल आ गया। ठीक है, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? IL वेक्टर इज इक्वल टू NEA BD वेक्टर इंटू एल, ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम इन सभी इलेक्ट्रॉन्स में से कोई एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और उस पर फोर्स फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है। मान लेते हैं जो चार्ज पार्टिकल है उस पर चार्ज कितना है? Q है, और मूव ये किस वेलोसिटी से कर रहा है? V वेलोसिटी से कर रहा है। तो जब ये B मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो इस पर कितनी फोर्स लगेगी? उसका फार्मूला होता है Q इंटू B क्रॉस B, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम यही फार्मूला जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितनी लग रही है वो कैलकुलेट करने के लिए करेंगे। अब ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के अंदर, कोई एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है हमें मालूम ही है, E होता है। ठीक है, तो इस पर कितनी फोर्स लगेगी यही फार्मूला यूज कर लेते हैं। F इज इक्वल टू E इंटू VD क्रॉस B। VD क्या है? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स आ गई है, कितनी लग रही है? मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने के कारण। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स पे कितनी लगेगी, यानी कि नेट फोर्स कितनी लगेगी पूरे कंडक्टर पे? उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस फोर्स को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो नेट फोर्स कितनी लगेगी? नेट फोर्स ऑन द कंडक्टर कितनी लगेगी?
जितनी एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रही है उसको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो एन की वैल्यू कितनी है, ये देखो हमने यहाँ पे लिखी है, ये भर देंगे NaL। और F की वैल्यू क्या है, ये देखो यहाँ पे हमने लिखी है, ये लिखी है F की वैल्यू, ये लिखी है, ये भर देंगे E इंटू BD क्रॉस B वेक्टर हो गया। अब देखो इस सारी टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा, NeA/VD, L को मैं साइड में लिख लेता हूँ, क्रॉस B वेक्टर। ये वाली जो टर्म है इसको एक नंबर इक्वेशन से कंपेयर करो, इसकी वैल्यू कितनी है IL वेक्टर, तो इसकी जगह पे हम क्या भर देंगे, IL वेक्टर भर देंगे। ये आ गया IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो ये हमारे पास आ गई नेट फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। बेटा ये कंसेप्ट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम आगे और 2-3 कंसेप्ट जो हैं और कई प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। जैसे अगला हमारा होता है कि मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, और एक हम कंसेप्ट करते हैं कि टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वो सारे कंसेप्ट जो हैं वो इसी की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे, ड्राइव करेंगे। सो ये वाला कंसेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको अच्छी तरह से देख लेना, और अगर कोई इसमें से आपको नहीं समझ लगा स्टेप तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।